सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ओके। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक्सीडेंट की सुबह हुआ क्या था? हंसना मेरी स्पेशलिटी है जी। कभी पेट्रोलिंग में, कभी हिंदुस्तान के पीनल कोड को समझने में। चेहरे पर हर पल बदलते एक्सप्रेशंस, गजब की डायलॉग डिलीवरी, कमाल का बॉडी लैंग्वेज और अपनी मासूम अदाओं से सबको दीवाना बना लेने वाली एक चुलबुली लड़की। क्या फायदा, रोज तो तुम हारते हो। आज नहीं हारूंगा। रोज यही कहते हो। We'll see. We will see. 6 फिल्म फेयर अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित एक बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस जिन्होंने 90s से 2000 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया। लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना है। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। रोमांटिक रोल रहे हों या ट्रेजिक किरदार, संजीदा बहू या माँ का रोल रहा हो या चुलबुली लड़की का अभिनय, काजोल ने अपनी नेचुरल एक्टिंग से सभी को इतनी शिद्दत से जिया कि उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना दिया। मुझे कभी एक मुसलमान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर सैम राठौड़ होता तो वो आज जिंदा होता। खान था इसलिए मर गया, तुम्हारी वजह से मर गया, तुम्हारे नाम की वजह से मर गया। अनकन्वेंशनल लुक वाली काजोल का रंग सांवला था और ये बाकी एक्ट्रेसेस की तरह स्लिम भी नहीं थी, पर इन्होंने साबित कर दिया कि अगर हमारे अंदर कला है तो साधारण चेहरे मोहरे के साथ भी हम इस ग्लैमर वर्ल्ड पर राज कर सकते हैं। डोंट टेल मी, तुम जैसे लड़के ने कभी किसी से प्यार नहीं किया? अफेयर्स तो बहुत हुए, लेकिन प्यार कभी किसी से नहीं हुआ सेनोरिटा। कोई मिली नहीं। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? तो वहीं काजोल से कई कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी। जहां एक्ट्रेस रेखा के साथ बोल्ड फोटोशूट का मामला खूब गरमाया, तो वहीं कभी बीफ खाने को लेकर आलोचनाओं का शिकार हुई, तो कभी दुर्गा पूजा के मौके पर मीडिया पर्सन को मिडिल फिंगर दिखाकर कंट्रोवर्सी में फंस गईं। अरे मिलने दो उस लड्डू और उस पट्टू को मुझे। बड़ा कवर शवर पे पोस्ट शोज करता है। अरे सचिन तेंदुलकर की कसम, चांदनी चौक के चौराहे पर उल्टा नहीं लटका दिया तो मैं भी अपनी बाबूजी की बेटी नहीं। हाँ, कभी शाहरुख के साथ अफेयर, तो कभी यशराज बैनर और करण जौहर से लड़ाई, कभी ऑन स्क्रीन नो किसिंग पॉलिसी को तोड़कर, तो कभी नेताओं को अनपढ़ कहकर अपने ही बयानों में फंस गईं। कुछ नहीं सीखा है, इसे कुछ पता नहीं अपने देश के बारे में। अरे हमारा धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार। अरे हटो ना। अरे हमारे देश के बारे में तो मम्मी, वो देश। ए, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बताएंगे काजोल से जुड़ी और भी कई ऐसी बातें जो आप में से कम ही लोग जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे ख्यालों में किसी अनदेखे अनजाने के लिए जगह नहीं है। ओह, मेरी शादी तय हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज बात हो रही है एवरग्रीन एक्ट्रेस काजोल की, जिन्होंने नेपो किड होते हुए भी सिर्फ अपनी कला और मेहनत के बलबूते फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाकड़ पहचान बनाई। तेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में एक फिल्म बैकग्राउंड वाले परिवार में हुआ था। इनकी मां तनुजा अपने जमाने की एक जानी मानी अभिनेत्री रही, तो वहीं इनके पिता सोमू मुखर्जी एक फिल्म मेकर थे। काजोल की मौसी नूतन को भला कौन नहीं जानता, तो वहीं काजोल की नानी अभिनेत्री शोभना समर्थ भी शुरुआती फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियतों में से एक थीं। साथ ही काजोल की परनानी रतनबाई भी फिल्म स्टार रही थीं। इसीलिए काजोल अपने परिवार की चौथी पीढ़ी की अभिनेत्री कहलाईं। काजोल जब 4 साल की थीं, तभी इनके मम्मी पापा अलग हो गए, जिसके बाद काजोल और इनकी छोटी बहन तनीषा अपनी माँ के साथ रहने लगीं। बताया जाता है कि तनुजा एक स्ट्रिक्ट माँ थी और हर गलती पर काजोल की खूब पिटाई भी कर देती थी। रानी मुखर्जी, मोहनीश बहल, शर्मनी मुखर्जी और अयान मुखर्जी ये सभी काजोल के कजिन्स हैं। तो बचपन इन्हीं के साथ गुजरा। काजोल ने पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की, जहां अपने दबंग नेचर की वजह से ये हेड गर्ल भी रही।
हालांकि बचपन से ही काजोल का इंटरेस्ट पढ़ाई में कम और डांस कॉम्पिटिशन्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा लगता था। अपनी टीनेज में काजोल अपनी मां तनुजा डायरेक्टेड एक फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत करने वाली थी। हालांकि ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद काजोल ने 16 साल की उम्र में स्कूल में रहते हुए 1992 में आई राहुल रवैल डायरेक्टेड फिल्म बेखुदी से अभिनय की शुरुआत कर दी। मैं जानती हूँ रोहित, लेकिन अब मम्मी डैडी हमें कभी मिलने नहीं देंगे और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रोहित। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई, जिससे काजोल को लगा कि स्कूल की पढ़ाई और फिल्मों में फुल टाइम एक्टिंग साथ साथ कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे दोनों ही चीजें एवरेज रह जा रही थीं। इसीलिए काजोल और इनकी मां ने डिसाइड किया कि पढ़ाई छोड़कर ये फिल्मों में ही फुल टाइम करियर बनाएंगी। हालांकि बाद में काजोल ने कहा था कि इन्हें इस फैसले पर अब पछतावा होता है। काजोल को टीनेज से ही कविताएं लिखने और साइंस फिक्शन एंड हॉरर नॉवेल्स पढ़ने का भी शौक था और इससे इन्हें किरदारों को जीने में हेल्प मिलती थी। झूठ बोलती है, कमीनी, साहिल और मेरे बीच नफरत पैदा ईशा स्टॉप इट। देखिए ना, इसका मतलब ही चेहरा। मैंने तो पहले ही कहा था कि अंदर की गांठ है, लेकिन तू एक बात समझ ले, साहिल मेरा है और सिर्फ मेरा है, समझी? एक वीडियो में काजोल की सभी फिल्मों की चर्चा करना तो मुश्किल है, लेकिन इनकी सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स की बात करें तो साल 1993 में बाजीगर सबसे पहली और सबसे बड़ी सफल फिल्म बनी। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल। और यही वो फिल्म रही जिसने साधारण सी दिखने वाली काजोल को लाखों जवा दिलों की धड़कन बना दिया। मेरे पापा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अपनी हर खुशी का हिस्सेदार बनाया, और इसके बदले में तुमने हमें ये सिला दिया। साल 1994 में आई दिल लगी भी हिट रही, तो वहीं 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने। माना जाता है कि काजोल के पूरे करियर में इसी फिल्म में निभाए इनके रोल को सबसे ज्यादा पसंद किया गया और ये फिल्म 25 साल तक एक ही थिएटर में चलने वाली पहली फिल्म बन गई। गहरी गहरी काली आंखें मुझसे मुझको पूछती हैं, हाथों की रेखाओं में एक चेहरा सा बन जाता है, उसकी सांसें रेशम जैसी गालों को छू जाती हैं। साल 1997 में आई फिल्म गुप्त द हिडन ट्रुथ में काजोल ने नेगेटिव शेड कर तहलका मचा दिया। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं भी साहिल के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन उसे सिर्फ अपना बनाने के लिए हमारे बीच आने वाले की जान ले भी सकती हूँ। काजोल ने इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल सेक्शन में फिल्म फेयर का खिताब अपने नाम किया और ऐसा कर काजोल ये अवार्ड जीतने वाली पहली फीमेल एक्ट्रेस बन गयी। इसके बाद 1998 में आई फिल्में प्यार किया तो डरना क्या और प्यार तो होना ही था में इनके रोमांटिक किरदार सबको बेहद पसंद आए। तुम्हारी हालत देखकर तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए एक अलग सा कॉलेज ही बनवा लूँ। हाँ माँ। नहीं नहीं, ये रहा चेकबुक, मैं अपने बेटे की हर गलती की कीमत चुकाने के लिए तैयार है ना मुन्ना। और फिर आई वो फिल्म जिसने इन्हें नेशनल क्रश बना दिया, ये थी कुछ कुछ होता है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने। कभी चुलबुलापन तो कभी संजीदापन की इंतहा, कभी शैतान तो कभी शर्मीली। काजोल ने इस एक फिल्म से अपनी कला के कई शेड्स दिखाए। तो फिर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। साल 1999 में आई हम आपके दिल में रहते हैं, तो साल 2000 में आई कभी खुशी कभी गम, जिसने काजोल के फैंस को एक बार फिर से इनका दीवाना बना दिया। देखो जी देखो, ये तो मेरे पीछे पड़ गया, ये लड़का है अल्लाह। 2010 में काजोल फिल्म माय नेम इज खान में एक बार फिर शाहरुख खान के साथ नजर आईं, तो 2015 में भी उन्हीं के साथ फिल्म दिलवाले से जबरदस्त अंदाज में वापसी की। एक्चुअली तुम जिस खतरे की बात कर रहे थे ना, वो खतरा मैं हूँ।
नहीं समझे? ठीक से याद करो काली। मैंने तुम्हें अपना पूरा नाम क्या बताया था? मीरा देव मलिक। मलिक, माय डैड। साल 2020 में आई फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर में काजोल अपने पति अजय देवगन के साथ पर्दे पर लौटी। मैं आपको हारने नहीं दूंगी। हम रायबा की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। ऐसी रोशनी वाली बारात निकलेगी, ये लोग देखते रह जाएंगे। इसके बाद 2021 से 2023 के बीच काजोल ने फिल्म देवी, OTT डेब्यू नेटफ्लिक्स सीरीज त्रिभंग, सलाम वेंकी, लस्ट स्टोरीज 2 और द ट्रायल आदि कई फिल्मों में अहम किरदार निभाए। की आबादी बढ़ती ही जा रही है आरजू जी। टीवी से तो लग रहा है हर रोज कोई नया आएगा। कितनों को बाहर बिठाएंगे? तो वहीं फिलहाल अक्टूबर 2024 में इनकी फिल्म दो पत्ती नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसमें इन्होंने एक सुपर कॉप का किरदार निभाया है। कल दोपहर 2 से 3 के बीच कहाँ थे? जिम में थी। जिम? जस्ट बिकॉज आपके पास कोई और... जस्ट बिकॉज नहीं तो दोपहर को 2:30 बजे पैप सालों के सामने कृति मैम क्यों कर रहे थे? बताया जाता है कि काजोल को दिल तो पागल है, दिल से, मोहब्बतें, चलते चलते, वीर ज़ारा, कभी अलविदा ना कहना और 3 इडियट्स जैसी फिल्में ऑफर हुई थीं, जिन्हें इन्होंने ठुकरा दिया और ये सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। काजोल ने कई तमिल फिल्मों में भी काम किया, जैसे मिंसारा कनावू, ईगा और विलाइला पट्टधारी 2। काजोल के रोमांटिक रिलेशन और शादी की बात करें तो 1994 में फिल्म गुंडा राज के सेट पर इनका अजय देवगन से रोमांस शुरू हुआ था और 5 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने महाराष्ट्रियन रीति रिवाज से 1999 में शादी की थी। लेकिन तब काजोल के पिता सोमू मुखर्जी नहीं चाहते थे कि काजोल अजय देवगन से शादी करें। उनका कहना था कि काजोल को 24 साल की उम्र में अपने करियर के टॉप पर शादी न करके अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ऐसे में उन्होंने 4 दिन तक काजोल से बात नहीं की थी। हालांकि मां तनुजा और अजय के मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार थे। तो वहीं कई दूसरे लोगों ने भी काजोल के इस फैसले को क्रिटिसाइज किया और कहा कि इनका तो करियर खत्म। हालांकि काजोल ने फिल्मों में काम करना जारी रखा और तब भी कई सक्सेसफुल फिल्में दी। हाँ, धीरे धीरे फिल्मों की फ्रिक्वेंसी कम जरूर हुई। एक्चुअली तुम भी नहीं बदली, थोड़ी शायद मोटी हो गई हूँ। हाँ थोड़ी सी। I didn't mean that. You look fine. तो वहीं बहुत लोगों ने ये भी कहा कि अजय देवगन और काजोल का रहन सहन और मिजाज बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे में इन दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन अजय के आशिक मिजाज होने और तमाम उतार चढ़ाव देखने के बावजूद काजोल उनसे अलग नहीं हुई और अब तो इनके दोनों बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। बता दें कि शादी के 4 साल बाद 2003 में काजोल ने बेटी न्यासा और 2010 में बेटे युग को जन्म दिया था। चलिए अब काजोल से जुड़ी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक बड़ा विवाद है फोटो शूट का। दरअसल जनवरी 1996 में सिने ब्लीड्स मैगजीन के कवर पेज पर काजोल और रेखा का ये कंट्रोवर्शियल फोटो शूट छपा। इस शूट में काजोल और रेखा ने एक ही स्वेटर शेयर किया था। इस बोल्ड फोटो शूट ने खूब बवाल मचाया और लंबे समय तक बॉलीवुड गलियारों में इसकी चर्चा होती रही। साल 2015 में हुए एक दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के दौरान काजोल अपनी मां तनुजा और बहन तनीषा के साथ पहुंची थीं। जब यहां एक मीडिया पर्सन ने उनके साथ बाइट लेने की कोशिश की तो उन्होंने सबके सामने उसे मिडिल फिंगर दिखा दी, जो कैमरे में कैद हो गया। इस पर लोगों ने जमकर काजोल की आलोचना की और इन्हें घमंडी और इडियट बुलाया जाने लगा। काजोल और शाहरुख खान के बीच अफेयर होने की खबरों ने भी खूब गॉसिप मसाला बनाया, जिससे अजय देवगन और शाहरुख खान के बीच झगड़े की अफवाहें भी उड़ती रहीं और कहा गया कि अजय ने इन दोनों के साथ फिल्म करने पर रोक लगा रखी है। लेकिन फिर दिलवाले फिल्म आने के बाद ये खबर शांत हो गई। तो वहीं एक इंटरव्यू के दौरान जब शाहरुख खान से पूछा गया कि वो काजोल के साथ बेड सीन क्यों नहीं करते तो वो भड़क गए। किंग खान ने कहा था, काजोल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसके साथ कभी बेड पर नहीं सोऊंगा, मैं किसी के भी साथ बिस्तर पर नहीं जाऊंगा और फिर काजोल तो मेरी बहन जैसी है और मेरी पत्नी भी उन्हें बहुत पसंद करती हैं।
मई 2017 में काजोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि काजोल ने अपने दोस्त द्वारा बनाई गई बीफ की एक डिश खाई है, जिससे इनकी खूब आलोचना होने लगी और इसने विवाद का रूप ले लिया। बाद में काजोल ने इस पर सफाई देते हुए एक ट्वीट कर लिखा कि ये भैंस का मांस था, गाय का नहीं। भैंस का मीट भारत में कानूनी रूप से उपलब्ध है। 2023 में आई फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 जैसी बोल्ड फिल्म में काम करने को लेकर काजोल को क्रिटिसाइज किया गया, तो काजोल ने कहा कि फीमेल प्लेजर को नॉर्मलाइज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का नॉर्मल पार्ट है। काजोल से जुड़े एक और विवाद की बात करें तो साल 2023 में इनकी एक वेब सीरीज द ट्रायल रिलीज हुई, जिसमें काजोल ने लगभग 29 साल बाद अपनी ऑन स्क्रीन नो किसिंग पॉलिसी को तोड़ दिया और इसी वजह से मीडिया और सोशल मीडिया में तरह तरह की आलोचनाओं का शिकार हो गयीं। तो वहीं इसी वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान काजोल ने ये कहकर और बवाल मचा दिया कि हमारे नेता लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमारे देश में तेजी से बदलाव नहीं आ पा रहे, हमारे सोचने समझने का तरीका नहीं बदल पा रहा। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद नाराज लोगों ने काजोल को सोशल मीडिया पर ये कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया कि काजोल खुद कम पढ़ी लिखी और स्कूल ड्रॉप आउट हैं, जिसके बाद काजोल को इस मसले पर ट्विटर पर पोस्ट कर सफाई देनी पड़ी। काजोल पर कई बार इवेंट्स बीच में छोड़कर जाने के आरोप लगे हैं। एक बार तो ये फोन पर झगड़ते हुए इवेंट से भाग गई थी। वहीं एक बार जब ये पति अजय के साथ यूएस में फिल्म शिवाय का प्रमोशन कर रही थी, तब भी इन्होंने एक इवेंट बीच में छोड़ दिया था। फैंस ने इस इवेंट में अपने स्टार से पर्सनली मिलने के लिए काफी महंगे दाम पर टिकट खरीदे थे और दोनों एक्टर्स के इवेंट बीच में छोड़ देने के बाद काफी विवाद हुआ। काजोल की इस वजह से भी एक बार खूब आलोचना की गई कि ये टिपिकल एक्ट्रेसेस से अलग अपने लुक की खास परवाह नहीं करती और कई बार तो शूटिंग के दौरान आईना भी नहीं देखती। तो वहीं इसके उलट इनके लिए एक खबर और उड़ी कि इन्होंने अपनी स्किन को फेयर करने के लिए ट्रीटमेंट कराया और अचानक गोरी दिखने लगी। देखिए पहले की काजोल और बाद की काजोल के कलर में फर्क। काजोल से जुड़ा एक विवाद ये भी सुर्खियों में रहा कि रानी मुखर्जी के यशराज फैमिली से जुड़ने के बाद काजोल के पति अजय देवगन और यशराज फिल्म्स के बीच विवाद पैदा हो गया, जिस घटना ने काजोल को यशराज बैनर से दूर कर दिया, जबकि काजोल ने यशराज के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और फना जैसी हिट फिल्में दी थी। काजोल अपने मुंहफट नेचर के लिए भी जानी जाती हैं। इनका कहना है कि ये बात मन में नहीं रखती और 100 में से 99 लोगों को पसंद नहीं करती। चलिए अब आपको काजोल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी बेहद सफल रही है और दोनों की ज्यादातर फिल्में हिट रहीं, जैसे बाजीगर, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माई, दिलवाले, माय नेम इज खान आदि। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। एक इंटरव्यू में काजोल ने बताया था कि 1994 में आई फिल्म उधार की जिंदगी ने इनके लिए एक्टिंग प्रोफेशन के मायने ही बदल दिए। फिल्म में काजोल ने एक हाईली इमोशनल किरदार निभाया था, जिसमें परफेक्शन के लिए इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। साथ ही इस रोल ने 19 साल की काजोल के दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर किया कि ये फिल्मों से संन्यास लेने की सोचने लगी। फिल्म कुछ कुछ होता है की शूटिंग के दौरान काजोल साइकिल से गिरकर बेहोश हो गई थी, जिससे इनके घुटने में काफी चोट आई थी। तो वहीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने रुक जा ओ दिल दीवाने के एक सीन में डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के कहने पर शाहरुख ने बिना बताए काजोल को गिरा दिया था, जिससे नेचुरल एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो सके। इससे भी काजोल की कमर में इतनी ज्यादा चोट आ गई कि ये लंबे समय तक सीधी नहीं चल पाई। तो वहीं काजोल ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के पोस्टर शूट के दौरान काजोल की वजह से शाहरुख को फ्रोजन शोल्डर हो गया था, क्योंकि इसके लिए उनको अपने कंधे पर काजोल को उठाकर कई बार पोज देना पड़ा था। वैसे काजोल के बारे में एक फनी फैक्ट ये भी है कि ये जिस भी फिल्म के सेट पर गिर जाती हैं, वो फिल्म हिट हो जाती है। इनसे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि करण जौहर काजोल को अपनी फिल्मों के लिए लकी मानते हैं और इसी वजह से अपनी ज्यादातर फिल्मों में इनसे कैमियो कराते रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके पति अजय देवगन को लेकर एक बार काजोल और करण जौहर में भी सालों तक बातचीत बंद रही।
2010 में काजोल NASDAQ में ओपनिंग बेल बजाने वाली पहली भारतीय स्टार बनी। दरअसल फिल्म माय नेम इज खान के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान के साथ काजोल को न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में ओपनिंग बेल बजाने का ये मौका मिला था। काजोल को 2012, 2013 और 2017 में फोर्ब्स इंडिया ने अपनी टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में शुमार किया था। ये रैंकिंग मशहूर हस्तियों की इनकम और पॉपुलैरिटी के बेसिस पर तय की जाती है। काजोल अक्सर इंस्टाग्राम पर छाई रहती हैं, तो वहीं खासकर दुर्गा पूजा आदि त्योहारों के मौके पर अपने ट्रेडिशनल लुक में भी हमेशा कैमरों में कैद होती रहती हैं। कभी पोज देती तो कभी किसी पर चिल्लाती हुई। काजोल एक एक्टिव सोशल वर्कर भी हैं, जो बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने वाले NGO प्रथम से जुड़ी हैं और लुम्बा ट्रस्ट की इंटरनेशनल गुडविल एम्बेसडर हैं। काजोल की नेटवर्थ की बात करें तो इनके पास $24 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए की संपत्ति है। फिल्मों, एडवर्टीजमेंट और बिजनेसेस को मिलाकर काजोल की एनुअल नेटवर्थ 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। काजोल को मिले अवार्ड्स की बात करें तो 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतकर इन्होंने अपनी मौसी नूतन के साथ सबसे अधिक बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड शेयर किया। साथ ही 2011 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हाल की बात करें तो काजोल अपने फिल्म दो पत्ती के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी सिलसिले में ये द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी पहुंची, जहां खुद से जुड़े एक अजीब अफवाह के बारे में बताया। काजोल ने कहा, कई बार ऐसी खबर आती है कि मैं मर गई हूँ। एक बार किसी ने मेरी माँ को कॉल किया और कहा कि प्लेन क्रैश हो गया है और मैं मर गई हूँ। उन दिनों में कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो मेरी माँ को मेरे कांटेक्ट करने तक इंतजार करना पड़ा। हाल ही में भी शायद एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैं मर गई हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी काजोल की। काजोल से जुड़ी कोई और कंट्रोवर्सी या कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता हो तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, ये भी लिख डालिएगा। किसी और कहानी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। बाय द वे, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वर्ल्ड क्लास ना?